श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुण्य प्रभु आई त्रिबैनी हर्षित मज्जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनायो समाचार ले तुम चली आयो। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी स्तुति कर पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाघि जान तब आयो उतर्यो तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन ही आशीष हरसि मन गंगा सुंदरी तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहार धायऊ प्रेमाकुल आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विवल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बेदेही परयु अवनि तन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई हरसि उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाए कृपा निधान सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंच शंकर से बजे। सुखधाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि
लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोहे बस बिसराइयो। यह राव नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलि काल मलाए तन, मन करि देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पारायण 27वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंस ने षष्ठा सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।